जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी आपके सन्मुख आज हाजिर हूँ। कल एक प्लेनेटरी चेंज हो रही है। बुद्धि का बादशाह जो पूरी दुनिया को चलाता है, जिसका बुद्ध अच्छा उसका जीवन अच्छा, स्वर्ग समान, 50% जिंदगी बढ़ जाती है। अब कल बुध है, 20 फरवरी 2024 मॉर्निंग 6:07 पर ये ईद शनि भगवान की दूसरी पत्नी कुंभ राशि मूल त्रिकोण में पहुंचेंगे। माना महारानी, फिर बुध नटखट, और वहाँ सूर्य भगवान और शनि बैठे हैं और शनि अस्त हो रहे हैं, तो थोड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं। आपको मैंने जैसे पहले कहा था 21 से 28 तक तो ब्लैक ड्रेसेस पहनना बंद कर दें और अपने आचरण, अपने व्यवहार, आचार व्यवहार और अपने भाई जो शनि जिन चीज़ों से नाराज़ होते हैं ना उनसे थोड़ा बचें। भाई शनि नाराज़ होते हैं भाई गंदे कपड़े पहनने से, नाखून बढ़ाना, पराई धन दौलत और स्त्री पर नज़र रखना और श्रमिकों का शोषण करना, ये सब बंद कर देना। सुनो, ये बुद्ध महाराज है ना, आपको बुद्धि देने आए हैं। इसमें थोड़ी और भी मैं ये चेंज हो रही है बता रहा हूँ। ये 3 मार्च 2024 तक होगा। बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन इट हैज़ कम टू गिव सम रिलैक्सेशन इन दैट अस्त शनि कंडीशंस। क्या बुद्धि जहाँ घुसती है ना, वहाँ कुछ ना कुछ वे आउट निकल जाते हैं, मेरा ये मानना है। ठीक है। और बुध अभी 11th में 12th में नीच का हो जाएगा, तो नीचा बिलाशी है, थोड़ा इसका भी मिजाज बिगड़ा हुआ है थोड़ा। आप लोगों को अगर मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात, आप सब अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने लेन देन और मत विचार विमर्श पे पूरा ध्यान रखें और माना सबके साथ कॉम्बिनेट करके चलें। मीन्स डोंट से नो बट मेक इट पीसफुली वट एवर यू वांट। ये आपको करना है। क्या ये नीचा अभिलाषी है, 23 मार्च को नीच में पहुंच जाएगा। और मीन राशि वालों को तो मैं सावधान कर रहा हूँ, मीन, मेष, मकर, इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आपको मैं अब आराम से सब बता रहा हूँ। ठीक है। अगर एक्चुअली क्या है, बुद्ध को है ना, इन पावरफुल ग्रहों के साथ उल्लू का पट्टा बोला जाता है। ये वाला राजकुमार है ना, घूमता फिरता है, परेशान करता है, तो इसमें ऐसी चीज़ें आती ही हैं यार। लेकिन एक बात सुनो, इसमें जो रिसर्चर्स हैं ना, क्या 11वें में कोई भी ग्रह बैठे हो संग्रह, धन का तो फायदा देंगे, ये तो मान के चलो आप। माना धन में अब जिनकी जो स्टेटस होगा उस हिसाब से होगा। अगर बुराई की तरफ होगा तो कम बुराई हो जाएगी, इतना हो जाएगा धन का। बाकी व्यवहार के हिसाब से मैं आपको एक एक राशि का संज्ञान देता हूँ, जिससे आप इसको अपने दिमाग में रख के और ये समय निकाल लो आप। ठीक है। मेष राशि वालों, इट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू पीपल। सीधी सी बात है, नॉट गुड एनीवे। आपको शंकाएं, प्रेत बाधाएं, निराशाएं मन में हावी होंगी। आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखना है आपको, समझे। कोई एलर्जी हो तो उससे भी बचना है आपको। अननेसेसरी क्या भाई, ऐसी हालत आएगी भी आपको अपने बच्चों की सेहत, उनकी पढ़ाई, उनके प्रमोशंस के लिए चिंताएं घेरना शुरू करेगी, ये दिख रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप आगे जाके तो आसमानी ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, यू आर श्योर गोइंग टू अ प्रोग्रेसिव वे। लेकिन क्या आपको ये थोड़ा मन स्थिर करके 3 मार्च तक, खास तौर से 1 मार्च तक 2 दिन और भी ग्रेस ले लो। आपको अपना मन मार के थोड़ा आराम से करना है। बाकी धन में लहर पहर है, कोई कमी नहीं है। आसमानी ऊंचाइयाँ इसके बाद आना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसे, इट इज़ अ टेम्पररी फेस फॉर माइनस थिंग्स। बाकी सब
आपको साथ देंगे ग्रह। मंगलमुखी हो आप महेश वाले, दादा सुखी रखे, हरा चारा गाय को खिलाते रहे, सब ठीक होता जाएगा। वृषभ आपके 10th हाउस में, माना कर्म भाव में वृषभ के है, तो ये तो कमाल का है। जो मैं आपको 8+ देते हुए कंजूसी नहीं करूँगा। बहुत कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलताएं आ रही है। माना आपके जो है ना रुके हुए थे ना धर्रे, वो खुलेंगे, उसमें से पानी की फुहार आएगी। माना बंद रास्ते खुलेंगे, खुलते हुए दिखेंगे, स्पार्क ऑफ न्यू थिंग्स। और जो आपके मन में है ना चीज़ें चल रही थी कि यार मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, काफ़ी समय से उधेड़ बुनता, वो आपका ख़त्म। आप लिख लो क्या 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल हो जाती है। इसमें आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और आपको संघर्ष भी करना होगा। माना यू हैव टू वर्क हार्ड आल्सो। ऐसे नहीं क्या ऐसे आसमान हाथ में नहीं आता, मुट्ठी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मन को मजबूत करके और आपको आसमानी कल्पनातीत सफलता मिलेगी। भाई जो आपने सोचा नहीं था ना, अरे ये भी हो गया, यू विल बी सरप्राइज। ये जो बुध का परिवर्तन है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वालों, मैं आपको बधाई देता हूँ और आपका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ जाएगा। यू विल फील दैट यू आर बीन प्रेज्ड बाय द पीपल अराउंड यू, वेयर एवर यू गो दे विल वेलकम यू। और जो दोस्त रूठे हुए थे ना उनके भी फ़ोन आएंगे, मैं बताऊँ आपको। इट इज़ अ गुड टाइम टोटलिंग। अच्छा, आप नौकरी में हो तो वहाँ प्रमोशन सोचो, अगर नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी। उद्योग में कोई कमी है, ऑर्डर्स की कमी आ रही है, तो समझ लो बम्पर ऑर्डर आ रहे हैं, ये समझ लो, आप लिख लो तथास्तु है, होगा काम, ठीक है। और आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेहत और उनकी नज़रों में देखना है, भाई वो कहाँ खुश होते हैं। फिर चाहे वो बुज़ुर्ग आपके पड़ोसी हों, आपके माता पिता हों, या आपके पास काम करने वाले भी हों, द मेन थिंग इज़ दिस। बुज़ुर्ग जो उद्योगों में लगे हुए हैं ना, अगर उनको आप कोई परक्विजिट दोगे ना वृषभ राशि वालों, यू आर गोइंग टू बी ए गोल्डन किंग लाइक, बिल्कुल। और आप बिल्कुल आराम से चलें, खाली अपनी वाणी में थोड़े आराम से रखें, कटुता वाली बातें ना, मधुर मधुर बात, सब ठीक हो जाएगा, ऊंचाइयाँ मिलेगी। इसके बाद है मिथुन। इट इज़ इन द 9th हाउस, भाग्य। भाग्य में अगर ये तीनों आ जाएं तो आप समझ लो महाबली हो गया। आप मिथुन राशि वालों, आपका बम्पर ट्रक खोल दिया मैंने चारों तरफ से काफले आएंगे, धन भवन वाहन, रिश्ते नाते प्यार बंधु सब, माना एक एक काफला भाग्य भाव में। ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन में मानता हूँ। आपको रातों रात ऐसे राहत के संदेश मिलेंगे, भाई आप सोच के भी नहीं सकते मेरा क्या ऐसे क्या हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज बाय द थिंग्स। मिथुन वाले आप लोग ज़्यादा रूट करते हो, वो मत करना, बाकी तो फायदा ही फायदा है। अच्छा, आप विदेश में भी जाएंगे ना तो वहाँ भी कोई आसमानी ऊंचाई आपका इंतज़ार कर रही है। अगर कोई ऐसा बन जाए तो आप निकल लेना, वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दे धनाधन आपका इंतज़ार कर रहा है। एनीवे भाई, रिलेशनशिप में वैसे कैसे भी, माना गुड न्यूज़ इज़ देयर, ठीक है। आपको रास्ते में कोई किन्नर मिले ना, उससे आशीर्वाद ले लें, बहुत अच्छा समय निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि आपके 8th पाताल में है। कर्क राशि वालों, यहाँ आपको मुझे आपको समझाना पड़ेगा। आपको अपने दाम्पत्य, आसपास रिश्तों, वो घर में आए मेहमानों से भी परहेज करनी है, वो आपका नुकसान करेंगे। गेस्ट विल हर्ट यू, पाताली काम करेंगे। माना आप सोच रहे हो भाई मेरा गेस्ट है, घर में आ गया है, वो चोर निकलेगा, वो आपकी चीज़ें, माना ये स्पाइन एज वालों के, माना जो मिलिट्री आर्मी में है ना,
माना इंटेलिजेंस में, उनको ध्यान रखना। सुनो, ये जो कर्क राशि 8वें पाताल में आई है, तो आप जिसके साथ है ना भाई, वो बोलते हैं ना भाई, स्टेइंग विथ एनिमी, ये चीज़ है आपकी क्लियर कट। स्टेइंग विथ एनिमी, स्लीपिंग विथ एनिमी, ऑल द थिंग्स थोड़ा ध्यान रखना। खास करके अगर आप इंटेलिजेंस और ऐसी सुरक्षा कर्म में और भाई सीक्रेट एजेंसीज में हैं, तो आपको बहुत करना है, और जिद करके आप जीत नहीं सकते हो, इंटेलिजेंस से जीतोगे। और कहीं कहीं है ना, आप देखो कि विकट परिस्थिति है, क्या ग्रह रचना ऐसी हो रही है कि आप है ना, जाने भी दो यारों, जाने भी दो यारों, माना ये निकालो 21 से 28 तारीख तक, माना दिख रहा है कि एनिमी है, लेकिन उसको किक आउट है ना 1 तारीख को करना। तब तक अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों को, खुद को संभालना, ये आपको मुझे देनी थी। और अगर आपकी कोई रिसर्च चल रही है, तो वहाँ से आपको मुझे आशा की किरण दिख रही है। प्लेनेटरी जो प्रेडिक्शंस है उसमें ये आ रही है। आपको एक बात बताऊं, आप एक काम करना, आपकी वाणी में मिठास, दिमाग में आसमानी ऊंचाइयाँ, प्रबुद्ध, सतर्क रहें। और जहाँ परिस्थितियों में ना यूवी जैसे विजिलेंस के कैमरा होते हैं ना, ऐसे होके चले, आपके आसपास के वातावरण पे ध्यान दें, तो आपका ये समय आराम से निकल जाएगा। और एक बात बताऊँ, आप सुबह उठ के एक शहद का चम्मच चाट के दिन शुरू करो, बहुत बढ़िया रहेगा। कर्क राशि वालों, 8000 पाताल में शहद घुल जाएगी, सब सही हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम सिंह राशि में। दिस इज इन योर 7th हाउस। तो यहाँ क्या आपको अपने जो जीवन साथी या आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, वहाँ बहुत आपको खुद पे कंट्रोल करना। बी अवेयर, रिश्ते खराब, त्वचा खराब, ये सब चीज़ें, माना खराश वराश, ये दुनिया भर की चीज़ें आपको होगी। अगर कलह ज़्यादा हो तो आप ईश्वर आराधना करो, गाय को चारा खिलाओ, और ग्रीन शर्ट्स पहनना शुरू कर लो। आप लोग सिंह राशि वालों, क्या आपको कलह होगी? वाइफ अच्छी चल रही थी, अभी मायके चली जाऊंगी, ऐसी बातें भी हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना। माता पिता और बुज़ुर्गों की भी सेहत में थोड़ी ऊंच नीच होगी। इट इज़ नॉट अ फेयर टाइम फॉर 7th, ये मैं बता दूं। कलहकारी, और सूर्य 7 में, फिर बुध, करेला फिर नीम चढ़ा। आपको किन्नर दान करना चाहिए, किन्नरों से दान देना, हरी चीज़ें सब्जियां अपने नौकरों को देना, गाय को चारा खिलाना, ग्रीन कलर के कपड़े पहनना, ग्रीन रुमाल ही पर्स में डाल दो 7-8 दिन, तो थोड़ा क्या सिंह है ना, आप राजनीति में भी हो, राजनीति में भी होंगे, तो आपको वहाँ कुछ आसमानी ऊंचाइयाँ लेनी है ना, तो थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। कलाकारी स्थितियों से आपको क्विज खेलनी पड़ेगी, भाई इधर है तो इधर, इधर डोंट डायरेक्ट अटेम्प्ट। यस, बस इतना होगा। कन्या 6th हाउस, भाई कन्या राशि वालों, आप हो जाओ धोनी, बहुत जोरदार समय है। आप समझ लो राजा समान जीवन है। इंटरवल है बहुत जोरदार भाई, नाश्ते वास्ते कर लो, पूरा अच्छा होगा। बहुत शत्रुओं पर आप हावी हो जाओगे, आपके शत्रु है ना आपसे पनाह लेना शुरू कर देंगे। 6th हाउस में ये तीनों, सूर्य, शनि और बुध, त्राहिमाम, आपके न ऋण टिकेंगे, न रोग टिकेंगे, न शत्रु टिकेंगे, सब नमस्ते करते हुए कहेंगे यार अब की बार इसको छोड़ दो। आपकी कंपटीशन बढ़ेगी। इफ़ यू आर इन ऑफिस, वहाँ आपको भाई चैलेंजेस आएंगे, बट यू आर विनर, दैट्स द थिंग, ये बात पक्की है। अच्छा, कोर्ट में भी अगर आपका कोई केस चल रहा है, कन्या वालों, आप उसको एक्टिवेट कर लो,
और यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, ये मुझे दिख रहा है। सामने वाले आपको हतोत्साहित करेंगे, माना आपके दुश्मन है ना, आपको आंखें तो दिखाएंगे, लेकिन आप पर उनका असर नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ कन्या राशि वालों, पैर पटक के बात करो ये 10-15 दिन। सेट इज वेल सेट, करो, सामने वालों को करो और करना शुरू कर देगा। आप मुझे याद करोगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, कामयाब भी होंगे। और काफ़ी समय बाद आपको बुद्ध महाराज फायदा देने हैं। रास्ते में कोई किन्नर विन्नर मिल जाए ना, उससे आशीर्वाद ले लेना बहुत आराम से, हाँ। और ग्रीन कपड़ों को ज़्यादा महत्व दे दें, काला बिल्कुल ना पहने। काला तो मैं सब राशि वालों को मना करता हूँ, रख लो, मार्च के बाद देखेंगे, 5 मार्च के बाद देखेंगे। काले को नमस्ते कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं दोस्तों कालों को छोड़ दो, ऐसे मत करना, ठीक है। अब तुला राशि, तुला राशि जैसी आप राशि हो वैसा समय है। कीप बैलेंस इन द लिटरल पावर्स अराउंड यू, यू आर अ बैलेंसिंग शीट। माना जैसे कहते हैं ना, दो शत्रुओं के बीच में एक टेबल टेनिस खेलने वाला, वो अब आपका किरदार ये चलेगा, आप समझ गए। टेक द थिंग्स इन योर फेवर, जिसके यहाँ से जो अच्छी चीज़ आ रही है उसको टुक, जो नहीं आ रही है उसको टालो, बट डोंट रिएक्ट। आप सामने दो धारी तलवार पे चल रहे हो तुला राशि वालों, इट इज़ एवरेज टाइम एक्चुअली, लेकिन आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, एक बात है, अपने माता पिता की सेहत में कोई गड़बड़ हो तो अलर्ट हो जाना कि भाई देयर इज़ समथिंग वेरी सीरियस, ठीक है, ये रखना है। और आपको भाई यहाँ तो मैं मेहनत करूँ या रिलेशन ख़राब करूँ, मेहनत कर लेना, रिलेशंस ख़राब मत करना, थोड़ी मेहनत कर लेना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपकी कोई अड़चन चल रही है प्रेम क्षेत्र में, तो आप थोड़ा सहम से चल जाएंगे ना, तो आपको उसमें उत्थान मिलेगा, माना यू विल गेट पॉजिटिव रेज आफ्टरवर्ड्स। उसको आप मेंटेन करते रहो। और आपको मैं जाते जाते एक बात देता हूँ, तुला राशि वालों, आप मन की बात मन में रखना, नेवर शेयर इवन योर पार्टनर्स एनीवन। खुद सोचो, खुद करो। आप शुक्र के हो, आप कर सकते हो दैत्य गुरु की तरह। माना मन में जिसके लिए वो है ना, वो वहीं रख के दफन करके आप अपनी निर्धारित कार्यक्रम से अपनी चीज़ों को भाई हासिल करने में लग जाओ। और दाम्पत्य में थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा क्लेश दिख रहा है, या कोई उनकी तबीयत में गड़बड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बाकी मनी वाइज यू आर ओके, नथिंग इज़ बैड। तुला राशि वालों, ये मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि, 4, घर में नॉट गुड, कलह, रूठना, रूठने को मनाने तो निकल जाएगा आपका समय, भाई रूठतों को मनाना है बस। अगला आपको कह कि आप ये हो, कि बिल्कुल हो सकता हूँ मैं, मुझे दिख नहीं रहा लेकिन मैं हो सकता हूँ, तो तस्तु कर दो। यू कैन बी इंसल्टेड बाय सम पीपल unnecessarily without any reason, but you have to postponement of this struggle, understand। मैं आपको ग्रहों की चाल के हिसाब से सलाह देता हूँ। आपका समय जैसे साफ निकल जाए वही तो करना है, ज्योतिष का यही तो कमाल होता है। अच्छा, एक बात और, वृश्चिक राशि 4th में बुध है, तो कोई प्रॉपर्टी डील हो ना, वो भाई जैसे चल रही है, वार्ता चल रही है, आप प्रोग्रेस करो। जब साइनिंग टाइम है ना, वो 3 मार्च के बाद लेना, वो क्या आपको दीर्घकालीन भाई परिस्थितियाँ अच्छी देंगी, समझिए, ये आपको देखना है।
और अपने श्रमिकों और आपके साथ चलने वाले जो है ना, हमराज, उनको थोड़ा नरमी से, वे अवॉइड देयर मिस्टेक्स ओवर, ठीक है कोई बात नहीं, ये चलता है। अभी इसका दिमाग ख़राब है, प्लेनेटरी इफेक्ट है, जाने भी दो यारो, सीधी सी बात। बाकी आपको जीवन साथी है ना, अगर वृश्चिक राशि, उनको कोई बहुत बड़ा दाव लग रहा है, भगवान जाने क्या है। मुझे लग रहा है कि आपके जीवन साथी विदेश यात्रा या कोई मिनिस्टर बनने वाले हैं, अगर पति राजनीतिक है, उद्योगपति है, तो उसका कोई बड़ा अलायंस होने वाला है। माना जीवन साथी है, पुरुष हो या स्त्री, जीवन साथी की तरफ से बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ है, ये मुझे दिख रहा है। अब आते हैं धनु पे, 3rd हाउस, पराक्रम, छोटे भाई बहन पड़ोस, और अपनी पराक्रम खुद का, मैं खुद और मेरा खुद, वो शुरू। धनु राशि वाले बहुत समय से परेशान थे, मैं भी परेशान था उनसे लेकिन अब आपको बाहर की एक फुहार निकली है, दाता आपको सुखी कर रहे हैं। आपके धन, भवन, वाहनों में अच्छी, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, सब चीज़ें आपको, आप जो सोचोगे ना, जो चाहो सो मिले। नौकरी, चौतरफा हरियाली दिख रही है, बना हरा हरा, हरियाली और रास्ता हो गया शुरू। सुनो, बहुत आप परेशान थे, सुनो, जो धनु राशि वाले थे, 7:30 का भी विश्राम हो गया, ठीक है। बहुत आपको आराम होगा। आपको त्वचा रोग थोड़ा हो तो सतर्क हो जाए। त्वचा, स्किन डिजीज, बुध है ना, बुध त्वचा का कारक होता है, तो यहाँ ये आपको थोड़ा तीसरे में होगा। और एक बात मुझे और दिखी इसमें कि शनि, सूर्य और बुध जब बैठते हैं ना, तो तीसरे भाव में, तो आपको जो असहज रिश्ते हैं ना, उनसे आकस्मिक छुटकारा मिल जाएगा। माना बॉस कोई आप पे चिढ़ता हुआ होगा ना, मालूम पड़ेगा कि उसका ट्रांसफ़र हो गया, या सास ससुर कोई कटपट करते होंगे, तो उनका बाहर का प्रोग्राम बन जाएगा। उनको, उनका क्या होगा हमें नहीं मालूम है, आपको फायदा होगा। मैं जो ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, ये आपके असहज जो रिश्ते हैं ना, वो आराम पाएंगे। धनु राशि वालों, आप बहुत परेशान थे, इसीलिए राहत पालो, ठीक है, दादा सुखी कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मकर, 2nd हाउस, 2nd हाउस वाणी का है, बुध वाणी का कारक होता है, तो साधारण स्थिति हुई, वाणी को संभाले। वाणी आपको है, मैं कहते हैं ना, ज़बान है जो अर्श या फर्श पहुँचाएगी, इसका ध्यान रखना। स्किन डिजीज़ का ध्यान रखना। किसी से बात करो तो उसको 3 बार सोच के फिर बोलो, अंडरस्टैंड भाई। लुक बिफोर यू लीप, क्या वाणी में आ गया है, और उसमें भी क्या है, सूर्य शनि साथ हैं, अपोजिट पावर्स हैं, तो आपको थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। बाकी आपका आत्मविश्वास भी कम होगा, माना यू विल फील अ बिट रिग्रेटेड। ये कुछ अच्छा नहीं है, मैं कुल मिला के आपको बताऊं, सीधी सी बात है। एवरेज टाइम है, आप आराम से निकाल लो भाई, ट्राई टू बी कंफर्टेबल, अपनी धुन में रहता हूँ, ऐसे करके निकाल लो। शेयर बाज़ार में बिल्कुल हाथ मत डालना, वहाँ से बहुत बड़ा नुकसान होगा। मकर राशि वालों, आई मेक यू अलर्ट, ये 10 दिन बिल्कुल कुछ मत करना, शेयर नहीं लेना है, फ्री में नहीं लेना है, सोचना ही नहीं है, सट्टा वट्टा कुछ मत सोचो। और प्रॉपर्टी भी कोई आपको बेचोगे ना इस समय में, तो आप बेच के पछताओगे कि यार मैंने क्यों बेचा। डोंट डील इन प्रॉपर्टीज, द थिंग इज क्लियर। मकर राशि, प्रॉपर्टी में डील बंद कर लो, सीधा रास्ता है ये। और आपको एक मैं बता दूँ
जितना जितना आप भौतिक चीज़ों की तरफ जाओगे ना, इच्छा शक्ति करोगे, उतने परेशान होंगे। थोड़ा संन्यास मन ले लो, जो चाहे सो होगा वही जो राम रच रखा, ये मन में रखो मकर राशि वालों। क्या समय थोड़ा ठीक नहीं है, होगा वही जो राम रच रखा, और आप चलते जाओ। गाय को चारा खिलाया और हरी सब्जियां अपने पास काम करने वालों को और पड़ोसियों से अच्छे आदर सत्कार और वाणी से आराम से चलना, और अपनी स्किन की कोई कर हाथ वाथ डॉक्टर के पास जाना है, और बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, और कोई इट इज़ एवरेज टाइम भाई, नुकसान की नहीं है। बस कुंभ भाई, ये तो आपके घर में ही हो रहा है, लगन में, तो आपका तो पुरुषार्थ बढ़ेगा। यू विल बी वेरी एक्टिव इन दिस पीरियड, और आपका भाग्य भी साथ होगा। थोड़ा आप सिर्फ अपने शरीर की ताकत का ध्यान रखें भाई, उसमें वेस्ट मत करना, वो इतना काम मत करना कि फिर आपको उसका भुगताना पड़ेगा। आपके रिश्तेदार, मददगार, दोस्त और अच्छे चाहने वाले आपको मदद करेंगे, माना अचानक आपको फ़ायदे मिलेंगे। आपको खाली एक काम करना है, यू हैव टू थिंक ऑफ योर कैरेक्टर। क्या आप पर कोई ऐसा आरोप लग सकता है कि फलाना ये फलाना वो, हालांकि दुश्मनी से होगा लेकिन कुछ दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या शनि की सेकंड वाइफ होती है, माना यंगेस्ट, तो थोड़ा चरित्र का ध्यान। अब मीन राशि, इट इज़ इन 12th हाउस। सॉरी टू से, आप लोग है ना चौतरफा घिरे हुए हो भाई, सराउंडेड विथ एनिमीज। आपका समय बिल्कुल ठीक नहीं है 12th हाउस में, और आपकी शनि की 7.5 चल रही है, और ये दोनों अपोजिट है, और 12वें में बुध नीच का हो जाता है। नेवर गुड, खराब। आपके बेडरूम कंफर्ट ख़त्म हो जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं मीन राशि वालों, आपको ये एक मैं दे देता हूँ। आप एक पॉलीथिन में या एक पॉकेट में थोड़े सौंफ, एक हल्दी की गड्डी, और एक लौंग, एक काली मिर्च, एक बादाम डालकर भगवान हरि विष्णु का नाम लेकर उसको पंच करके अपने तकिए की खोली में रख के सो। इस समय क्या शनि की भी 7.5 का उफान है, तो आपको परेशान हो रहे हो। आप ये करोगे, और सुनो मैं बताऊं, मीन राशि वालों, नींद में से उठे, भगवान को हाथ जोड़े, सब किए, अपने पितरों को याद किया, अपनी पूरी करे, उठे, ब्रश किया, ब्रश करके एक कटोरी दूध है ना, उससे आप हाथ मलना शुरू कर दो 15 दिन। माना पहले पहले दूध का धुलावा हो जाओ। मैं आपको ये ऐसा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, क्या आप लोग सब परेशान हो। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट टू माई प्रोफेशन। लाइक आप ये करो, आपको आसमानी ऊंचाइयाँ दिखेगी, और ये समय आराम से निकल जाएगा। जैसे कबूतर दीवार में ही और बैठता है ना, ऐसे हो जाओ, सब सही हो जाएगा। माहौल पर कब्जा करते जाओ। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक को मनाओ, दूसरा रूठ जाता है, थक जाएंगे आप नेगोशिएशंस कर करके। ऐसी हालत है, ऋण रोग शत्रु चारों तरफ से आप घिरे हुए हो। भगवान हरि विष्णु की आराधना करो, और माँ काली की आराधना करो, और ये दूध की कटोरी से हाथ धो, दादा सुखी कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं आपको ये देना था, मैंने आपको दे दिया। और ये हाथ धोने के बाद ही अपनी दिनचर्या शुरू करें। भगवान हरि विष्णु की जो माता उनके पांव दबा रही है ना, उसको ध्यान में रख के गौ माँ रक्षा करना, हो जाएगी। आशा है आज का संज्ञान आप सबको पसंद आएगा, और आपका ये समय आराम से निकल जाएगा। वी आर जस्ट टू गिव यू द हिंट्स हाउ टू क्रॉस द टाइम, अंडरस्टैंड। ये हमारी ड्यूटी है, वो मैंने आपको की है। आशा है आपको दिल से समझ में भी आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करिए,
और अपने दोस्तों के पास ये भेजना शुरू किया। ये भी जन कल्याण है। जब अस्त चल रहा है समय शनि का, तो उस समय दोस्तों के पास ये वीडियो आप सब भेजेंगे ना, तो उनको भी राहत आएगी, उनको भी राह मिलेगी। मेरी आपको सलाह है। हाँ, आपको कोई पर्सनल कोई लाइफ में परेशानी हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी 6282697649। आपको 24 घंटे के अंदर, मैं बुकिंग ही ऐसे लेता हूँ, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। within 24 hours you will get your all predictions and you will feel relaxed within 21 days। क्या हम जो हमें ईश्वर ने दिया है, हम आपको देने को तैयार हैं। हरे राम कृष्ण। दाता हम सबका कल्याण करे, देश का भला हो, संसार में सुख रहे। ये 21 से 28 दिन आराम से निकल जाए। जय श्री कृष्ण।